उत्तर मध्य रेलवे ने प्रेस वार्ता में एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के बारे में दी जानकारी। रेलवे के 13 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा योजना का लाभ। उत्तर मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी अनुराग त्रिपाठी एवं मंडल रेल प्रबंधक प्रयागराज हिमांशु बडौनी की अध्यक्षता में प्रयागराज मंडल कार्यालय के संकल्प सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के बारे में जानकारी दी गई। प्रेस वार्ता में उत्तर मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि भारत सरकार एक शानदार योजना लेकर आई है। सभी कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। एकीकृत पेंशन योजना में कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन देने का प्रावधान है। इस योजना में सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन के अंतर्गत कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60% उसके परिजन को दिया जाएगा। इस योजना में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त पर सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए प्रति माह होगी। गुड मॉर्निंग भारत संवाददाता पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, भारत सरकार मॉडिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम कहा जा रहा है यूपीएस, उसको लेकर के आई है। न्यू पेंशन स्कीम जो हमारी 1/1/2004 के बाद लागू हुई थी, ये जो हमारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ये 1/4/2025 से लागू हो। इस पूरी पेंशन स्कीम के 5 महत्वपूर्ण भाग हैं। पहला यह है कि इसमें पेंशन को अश्योर कर दिया गया है। अश्योर्ड पेंशन स्कीम हम इसको कह रहे हैं, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि कर्मचारी के लास्ट 12 मंथ की बेसिक का 50% प्लस डीए जो बनेगा वो पेंशन के रूप में उसको अश्योर करके दिया जाएगा, बशर्ते उसने 25 साल की सेवा पूरी की हो। जिन कर्मचारियों ने 10 से 25 साल की सेवा पूरी की है, उनको समानुपातिक रूप से प्रोपोर्शनेट वे में उनकी पेंशन कैलकुलेट की जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि इसमें फैमिली पेंशन प्रदान की जाएगी जो 60% होगी। तो जो पेंशन है उसका 60% फैमिली पेंशन के रूप में अश्योर किया गया है। ये दूसरा अश्योरेंस है। तीसरी चीज ये है, इस पेंशन में कर्मचारियों को एक लमसम अमाउंट मिलेगा। लमसम अमाउंट ये होगा कि उनकी लास्ट बेसिक का 10% हर 6 महीने की सेवा में जोड़ा जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो सपोज करिए कि किसी कर्मचारी की सेवा अगर 20 वर्ष की हुई है तो 6 महीने 60 टाइम्स होंगे, और लास्ट सैलरी अगर उसकी 2 लाख है तो उसका 10% 20,000 होता है। 20,000 मुझे 60, तो आप कह सकते हैं कि इस कैलकुलेशन के तहत उसको एक लमसम अमाउंट मिलेगा, जो एक ह्यूज अमाउंट होगा, जो कर्मचारियों के काम आएगा। एक चौथी महत्वपूर्ण चीज इस पेंशन में ये कही गई है, इसको इन्फ्लेशन से कनेक्ट कर दिया गया है कि जब भी डीए बढ़ेगा, डियरनेस रिलीफ के रूप में कर्मचारियों को पेंशन या फैमिली पेंशन, उसका लाभ इन कर्मचारियों को प्राप्त होगा। तो आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम एक बार ब्रीफ करना चाहेंगे कि भारतीय रेलवे सबसे ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को रखने वाली, रोजगार देने वाली रेलवे है, जहां हमारे स्टाफ को बहुत बड़ा योगदान है। न्यू पेंशन स्कीम के बाद जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, इसका वो इंतजार भी कर रहे थे और इसका बहुत सारा लाभ उनको प्राप्त होगा। पूरे एनसीआर में, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में हम ऑप्शन निकालेंगे, वो एनपीएस और यूपीएस दोनों में से किसी को ऑप्ट कर सकते हैं। उनके ऑप्शन को हम फ्रीज करेंगे। उसके बाद जो एरियर बनेगा, जो पेंशन बनेगी, या जो वर्किंग कर्मचारी है जो उनका ऑप्शन होगा, उसको हम लेकर के चलेंगे। मैं मीडिया के माध्यम से एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है। भारतीय रेल ही नहीं, देश के समस्त कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकारें भी धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ेंगी और आप लोग जितना बेहतर हो सके स्पष्टीकरण के साथ जनता तक ये बात पहुंचाएं और इसकी अच्छाइयों के बारे में बताएं।